आज हम चाल और वेग के प्रकार पढ़ेंगे। एक तरफ चाल और दूसरी तरफ वेग के प्रकार। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि हमको तो सरल रेखीय पथ पर ही गति पढ़ना है। ना हम अभी वृत्तीय पढ़ रहे हैं, ना हम आवर्ती पढ़ रहे हैं, ना दोलन, कोई और तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ सरल रेखीय पढ़ रहे हैं। और जब सरल रेखीय गति पढ़ते हैं तो तुमको मालूम है कि जो दूरी होता है वही विस्थापन होता है सरल रेखीय पथ पर जब वस्तु गति करता है, यानी जब सरल रेखीय गति होती है। तो जब दूरी और विस्थापन बराबर होगा तो चाल और वेग भी बराबर होगा, क्योंकि चाल के लिए दूरी बटा समय पढ़ते हैं और वेग के लिए विस्थापन बटा समय। तो दोनों सूरत में इस जगह सरल रेखीय पथ पर चाल और वेग दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब बराबर होगा तो जो चाल का प्रकार होगा वही वेग का प्रकार होगा, जो चाल का उदाहरण होगा वही वेग का भी उदाहरण होगा। लेकिन हाँ, दिमाग में इस चीज को फिक्स अभी कर लो कि हम सब जो भी पढ़ रहे हैं वो सरल रेखीय गति है, सीधे पथ पर गति है। क्योंकि वृत्तीय पथ की एक खराबी है कि वृत्तीय पथ पर जब कोई गति करती है तो इसके साथ हिसाब क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर यह माना जाता है कि हर समय वस्तु की गति बदल रही है। वृत्तीय पथ पर गति हम सब चैप्टर के आखिरी में, एकदम आखिरी में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बहुत कुछ दिया भी नहीं है। तो वृत्तीय पथ पर यह कहा जाता है कि हर एक बिंदु पर वस्तु की गति बदलती है। यानी तुम उदाहरण के तौर पे एक पत्थर को किसी धागे से बांध के अपने चारों तरफ घुमाना शुरू करो, या तो धागा टूट जाए या तुम धागे को छोड़ दो, तो पत्थर जिस जगह पे होगा उसी जगह से सीधा भागेगा, स्पर्श रेखीय पथ की ओर भागता है। ये होता है ना ऐसा हिसाब। तो ये है कि केंद्र उसको बांध के रखा है, इसलिए वो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। और वृत्तीय पथ पर चाहे वो एक समान गति से ही क्यों ना चल रहा हो, चाल तो भले उसका कह दिया जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, पर जो वेग है, वेग के बारे में कहा जाएगा कि वेग इसका बदल रहा है। मतलब दिशा बदलने के, वेग सदिश राशि है ये पता है, और सदिश राशि, हर एक सदिश राशि का नियम कहता है कि वो सिर्फ परिमाण बदलने से ही नहीं बदलता है, दिशा बदलने पर भी बदल जाता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर वस्तु का चाल अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो ये एक समान चाल माना जाएगा, पर उसी जगह वेग की बात करेंगे तो दिख तो वो भी रहा है 5 मीटर पर सेकंड, पर ये एक समान चाल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर बिंदु पर दिशा बदलता है। चाल के प्रकार, चाल के 2 प्रकार होंगे, एक जिसको हम बोलेंगे एक समान चाल और दूसरा असमान चाल। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये होगा तुम्हारा चाल का प्रकार। वहीं अगर वेग की बात कर दे तो ये भी होगा एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और दूसरा असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ रहे हो बात को? चाल भी 2 तरह के और वेग भी 2 तरह के, एक समान चाल, असमान चाल, एक समान वेग, असमान वेग। अब होता क्या है एक समान चाल और असमान चाल? तो अगर मोटे मोटे तौर पर कहें तो जब वस्तु हर समय एक ही जैसे स्पीड से चल रही हो तो एक समान चाल कहा जाएगा ना, लेकिन उसकी स्पीड हर समय बदलने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? असमान चाल। अब एक समान स्पीड का पता कैसे चलेगा? तो कहते हैं जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो कहलाता है एक समान चाल। देखना, जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है। अब यहां एक लाइन कोट करके इसमें ऐड कर दिया जाता है, चाहे वो समय अंतराल
कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस लाइन को नहीं भी याद करोगे तो काम चलेगा, पर समझना होगा इसको कि समय, छोटा छोटा समय का टुकड़ा लेके तुम एक एक सेकंड पर विचार कर रहे हो, तुम 5-5 सेकंड पर विचार कर रहे हो, एक एक घंटे पर विचार कर रहे हो, लेकिन विचार करना है तो एक निश्चित समय रखना होगा कि हाँ हर एक घंटे में देखते हैं गाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है। तो अगर ऐसा है कि हर एक घंटे में गाड़ी हर बार 50 ही किलोमीटर तय कर रही है, मतलब साफ है कि समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रही है, और जब समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करेगी तो उसका जो चाल होगा वो क्या कहलाएगा, एक समान चाल। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में एक निश्चित दूरी तय करती है, चाहे वो समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहा जाता है। ये कहते हैं कि वस्तु एक समान चाल में है। उदाहरण के लिए तुम इधर देखो, हम इधर लिख रहे हैं समय और इधर लिख रहे हैं दूरी। समय में सबसे पहले हम विचार किए 9 पर, दूरी लिख रहे हैं मीटर में ही, और समय को देख लो, पहले 9, फिर 9:05, फिर 9:10। मान लो शुरुआत में वस्तु रुकी हुई थी 0 किलोमीटर, फिर जब बात हुई 9:05 की तो ये जो है ये कुछ 100 मीटर तय कर चुका था 5 मिनट में, और फिर 10 मिनट में ये 200 मीटर तय किया। हालांकि थोड़ा स्लो चल रहा था, पर तुम देखोगे हर एक समय अंतराल में इसके द्वारा जो तय दूरी है वो क्या है, एक समान है ना। हर 5 मिनट के अंतराल पर गाड़ी क्या, पैदल आदमी होगा, जो दूरी तय कर रहा है वो तय कर रहा है 100 मीटर कर रहा है ना। मतलब ये जो गाड़ी की चाल है, फिर गाड़ी बोल रहे हैं, ये जो आदमी है, इस आदमी की जो चाल है वो एक समान चाल है। आ रही है बात समझ में? समान समय अंतराल में समान दूरी, उस तरह के चाल को कहेंगे एक समान चाल। और वेग में भी वही बात हो जाएगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय कर रहा हो। अगर सरल रेखीय पथ पर होगा तो समान दूरी तय कर रहा हो तो वो कहला जाएगा एक समान वेग। कोई दिक्कत? बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा टॉपिक है। चलो नोट करो, नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर असमान चाल भी लिख देते हैं, कहानी खत्म हो जाएगी। पिछले वाले में यहाँ पर ना हम निश्चित लिखे थे, याद होगा। तो निश्चित दूरी, समान समय अंतराल में निश्चित दूरी यानी हर बार एक समान दूरी, तो वहां निश्चित और समान दोनों चल सकता था, और यहाँ अनिश्चित और असमान दोनों चल सकता है, पर फिर भी असमान ही लिखे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, चाहे वो समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहा जाता है। अब असमान चाल के लिए फिर तुम वही हिसाब किताब देख सकते हो। इसका उदाहरण इधर दे देते हैं। उदाहरण समय इस बार कुछ इस तरह से लिखते हैं, सेकंड में, दूरी मीटर में। अब सेकंड शुरू में लिख लिए 00 कि जब शुरुआत किए थे हम देखना, उस समय तक हम समय से तुलना नहीं कर रहे थे। फिर अगला देखते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, और जो दूरी तय हो रहा है वो हो रहा है 50 मीटर। फिर अचानक हो गया 70 मीटर, फिर भाई साहब 70 पे ही रुके थे, फिर हो गया 150 मीटर, अगले 40, 10 सेकेंड और में। तो देख लो समय अंतराल के साथ क्या है, समय 10 10 10 10 करके बढ़ रहा है, पर जो तय दूरी है वो घोटाला हो रहा है। शुरू में दोनों रुका हुआ था, 50, 10 सेकेंड बीतते बीतते वो 50 मीटर तय कर लिया, और अगले 10 सेकेंड में महज 20 मीटर तय कर पाया है। फिर अगले 10 सेकेंड में दूरी तय ही नहीं किया, फिर से रुक गया, और अगले बार में तो हद कर दिया, 80 मीटर तय कर लिया है अगले 10 सेकेंड में। तो ये जो हिसाब है ये असमान चाल को दर्शाएगा, क्योंकि समान समय अंतराल तो है पर दूरी तय जो कर रहा है वो अलग अलग है। तो यही हो गया असमान चाल। नोट करो, देखो यहाँ लाइन है, चाल में परिवर्तन कब माना जाएगा? निश्चित सी बात है, जब वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना शुरू कर देगा,
तो केवल उसके गति में परिवर्तन हो जाए तो हम कहेंगे कि हाँ इस वस्तु का चाल बदल रहा है, पर उस वस्तु का वेग कब बदलेगा? वेग दो स्थितियों में बदलेगा, या तो उसके गति को बदल दिया जाए यानी समान समय अंतराल में और समान दूरी तय करने लग जाए सरल रेखीय पथ पर, या फिर किसी पथ पर चलते हुए वस्तु बार बार अपने गति की दिशा ही बदल रही हो, भले वो एक समान चाल से चलती जा रही है, लेकिन अगर हर समय वो अपने गति की दिशा बदल रही है तो उस स्थिति में भी ये कहा जाएगा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन दो कारणों से होता है, पहला गति में परिवर्तन और दूसरा गति की दिशा में परिवर्तन। याद रहेगा ये बात, इसलिए नोट करके लिखवा दिए हैं। क्लास खत्म करते हैं, बाय, टाटा।